तो मोदी सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया शैक्षणिक संस्थानों को लेकर एक नया विवाद अब खड़ा हो गया है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा है कि सेकुलर सरकार, धर्मनिरपेक्ष सरकार अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकती है। इतना ही नहीं, जामिया मिलिया इस्लामिया के अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की दलील भी दी गई है। सवाल यह है कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक संस्थानों का विरोध क्यों हो रहा है। देश के इन दो संस्थानों को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कभी मुस्लिम शैक्षणिक संस्थान था ही नहीं। साथ ही कानून मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ये राय भी दी है कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया का अल्पसंख्यक दर्जा हटा सकती है। दरअसल जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 7 का हवाला देते हुए सरकार ने कहा है कि विश्वविद्यालय किसी भी लिंग और किसी भी नस्ल, जाति या वर्ग के लिए खुला रहेगा और किसी शिक्षक या छात्र के रूप में दाखिले के लिए पात्र बनाने के लिए किसी व्यक्ति पर धार्मिक आस्था या पेशे की कसौटी लागू करना विश्वविद्यालय के लिए वैध नहीं होगा। केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील के बाद अब दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपीए सरकार ने 22 फरवरी 2011 को दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया था। अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय होने के बाद इसमें मुस्लिम छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित हो गई, जबकि ओबीसी और SC/ST के आरक्षण खत्म कर दिए गए। जामिया को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के खिलाफ भी दिल्ली हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील देते हुए कहा कि सेकुलर राज्य होने के नाते हम कोई अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना नहीं कर सकते। मुकुल रोहतगी की इस दलील को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन गलत है। It is by an act of parliament that central universities have been so established. Because both these cases are sub judice, hence it would be improper for me to say more. But I will only say this, that when you establish a university by an act of parliament, that university is secular in nature, but under the Reservation Act, it also secures the rights of Dalit children, OBC children, ST children. It is for protection of those children that a stand which is well entwined in law and upheld by parliament and हालांकि जामिया मिलिया के टीचर एसोसिएशन के वकील सरकार की दलीलों से इत्तफाक नहीं रखते। उनके मुताबिक सरकार को अल्पसंख्यक संस्थान बनाने की इजाजत है। मुसलमानों ने एस्टेब्लिश किया था एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, इसलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। आर्टिकल 30 के प्रोविजन के हिसाब से किसी भी माइनॉरिटी को अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने का, एस्टेब्लिश करने का, उसको मेंटेन करने का पूरा इख्तियार है। AMU और जामिया मिलिया को लेकर विवाद भले कानूनी गलियारों तक सीमित है, लेकिन जल्द ही इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ने की पूरी आशंका है। यानी कि ये सरकार का पक्ष है कि अगर संसद में कानून लाकर विश्वविद्यालय का गठन किया गया है तो फिर कैसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है, माइनॉरिटी स्टेटस फिर कैसे दिया जा सकता है। और इसी से जुड़े, आज की बहस से जुड़े कुछ सवाल हम आपके सामने रखते हैं। बड़ी बहस के बड़े सवाल क्या है, अल्पसंख्यक संस्थानों पर सवाल क्यों, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अब ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के बहाने क्या हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश है, क्या इस पर अब राजनीति भी गरमा सकती है। ये लड़ाई राजनीतिक ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि अब मांग की जा रही है। इसके अलावा सरकार धर्मनिरपेक्ष है तो फिर अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों, ये मुकुल रोहतगी ने सवाल उठाया कि अगर सेकुलर स्टेट है तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस यानी कि अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ राजीव त्यागी है, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी मेरे साथ हैं। साथ ही शाजिया अलमी, वो मेरे साथ फोनों पर है, उनसे भी बात करेंगे। साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगा अब्दुल हफीज गांधी साहब। ये जो कहा जा रहा है कि अगर सेंटर से एक्ट के जरिए, कि कानून के जरिए, अगर संसद में कानून के जरिए अगर बनाया गया विश्वविद्यालय तो फिर वो दर्जा दिया नहीं जा सकता है कानून के हिसाब से, कानूनन गलत है। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कोई भी यूनिवर्सिटी सॉवरन जो पावर होती है स्टेट की, उसी से बन सकती है। यूनिवर्सिटी बनाना
और रिकॉग्निशन देना, ये दो अलग चीजें हैं। यूनिवर्सिटी कोई और बनाता है लेकिन इसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। अगर मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट है, अगर उससे एग्जांपल देना चाहूं, कोई भी स्कूल अगर वो सरकारी नहीं है या उसको लोकल बॉडीज ने नहीं बनाया है तो उसको किसी एप्रोप्रिएट संस्था से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने का मतलब ये नहीं कि वो जो स्कूल है वो सरकारी हो जाएगा, क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हमें परमिशंस की जरूरत पड़ती है, इसलिए सरकार से परमिशन ली जाती है। और मैंने आपसे कहा कि यूनिवर्सिटी सॉवरेन जो पावर है स्टेट की, उसी से बनती है, इसलिए एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है। जहां तक सवाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का है, तो हमें इसके कानूनी पहलू देखना पड़ेगा। जो 1920 का एक्ट है, जिसको 1981 में अमेंडमेंट किया गया और वक्त वक्त पर इसको अमेंड किया गया, या जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एक्ट है, जो 1988 का एक्ट है, अगर हम इसके प्रावधानों को देखें तो साफ तौर पर इसको देखने को मिलता है कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों ने बनाया। नहीं, सर, अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द 1967 में इन दोनों संस्थाओं को, अलीगढ़ और जामिया को, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1968 में यह मानने से इंकार कर दिया था कि एएमयू की स्थापना मुस्लिमों ने की थी। वो तो उससे ऊपर तो कोई नहीं है ना, शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इंकार कर दिया था। देखिए, मैं इसी संदर्भ में एक बात यहां साफ करना चाहता हूं। जी, मैं यही बात को साफ करना चाहता हूं कि 1967 का ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 5 जजेस ने दिया था। हाँ। मैं एक बात यहां साफ करना चाहता हूं कि इस केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टी भी नहीं थी, यानी कि उसको अपना पक्ष भी नहीं रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने। तो एक तरह से हम देखें कि यहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस का वायलेशन भी दिखता है कि 1967 में जो फैसला दिया गया उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पार्टी नहीं है। दूसरी चीज, इसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1981 में अमेंडमेंट किए गए, जहां पर सेक्शन 52C बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बोलता है, चैलेंज क्यों नहीं किया गया उसको? हैज पावर टू, अगर 1967 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से माना गया कि मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी मानने से इंकार कर दिया था और दर्जा लिया गया था, तो फिर चैलेंज क्यों नहीं किया गया? नेचुरल जस्टिस के खिलाफ था, तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? देखिए, जब 1981 में अमेंडमेंट आ गए और साफ तौर पर यह दिखने लगा कि इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एक कैरेक्टर है वो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, 14 और ये साल प्रोटेक्टेड है अंडर 14 साल आप 30, लोगों ने कुछ नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशनल एक मिनट, प्रोटेक्शन विजय मिला विद्रोही हुआ कुछ है। सवाल पूछना तो चाह रहे हैं, मेरे सहयोगी विजय जी। देखिए, अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी अब ये कह रहे हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, तो ऐसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी अल्पसंख्यक संस्थान को, ये अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा सरकार नहीं दे सकती। अगर वो स्टेट फंडेड है, अगर वो अनुदान या दूसरी उसकी जो जरूरतें हैं वो सरकार की तरफ से पूरी की जाती हैं, तो ऐसे में जामिया हो चाहे एएमयू, उसको तो सरकार से अनुदान मिलता है, तो फिर वो श्रेणी में कैसे आ सकता है? देखिए, मैं इसको क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि मुकुल रोहतगी जी कानूनविद हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन मैं यहां पर एक बात और यह बताना चाहूंगा कि अगर आप आर्टिकल 30 क्लॉज 2 देखें तो उसमें साफ कहा गया है कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी संस्था को कि वो सिर्फ माइनॉरिटी संस्था है। अगर कोई माइनॉरिटी संस्था है, स्टेट उसको फंडिंग कर सकती है, यानी कि 100% फंडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन वो दर्जा, इसमें कोई सरकार किसी को दर्जा नहीं दे सकती। सरकार दर्जा नहीं दे सकती ना अभी साहब, कि सरकार अगर सेकुलर है, अगर धर्मनिरपेक्ष सरकार कहा जाता है, केंद्र की सरकार अगर धर्मनिरपेक्ष है, जो कि है, तो फिर वो दर्जा नहीं दे सकती है। माइनॉरिटी का स्टेटस, अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। मैं आपके पास लौटूंगा, मेरे साथ कुछ और खास मेहमान भी हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के नेता है। राजीव जी, आप लोगों ने तो दिया था, 2011 में जामिया को दिया गया था, और इससे पहले भी आप ही लोगों की तरफ से दिया गया था, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं इस फैसले का। देखिए, हम इस बहस से बड़ी बहस जो है कि देश की शिक्षा किस तरफ जाएगी और देश के लोगों को शिक्षा कैसे मिलेगी, ये बहस बड़ी है मेरी राय में। बनिस्बत इस बात की हम किस में जाए कि ये धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, या दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, बता दीजिए। उसको भी स्पष्ट करूंगा। मोदी सरकार की दिक्कत यह है कि मोदी सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 2014-15 में अगर 81,000 करोड़ का पूरे देश का शिक्षा का बजट था, तो 15-16 में काट करके 97,919 रुपए का कर दिया गया। करीब 22,000 करोड़ रुपए शिक्षा के बजट से काट दिए गए। मेरा कहना यह है कि क्या सरकार
शिक्षा नहीं, के प्रति वो- गंभीर है। वो शिक्षा के बजट की बात नहीं कर रहे, आप बस ये बता दीजिए अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं, कांग्रेस क्या सोचती है? बस ये बता कांग्रेस का ये मानना है कि कोई भी चीज जो चलेगी वो पार्लियामेंट से चलेगी या कानून से चलेगी देश में। उससे बड़ा ना तो प्रधानमंत्री है ना कोई व्यक्ति दिया जाना चाहिए, नहीं, हाँ या ना? उसका जवाब दे रहा हूं। 1981 में जब पार्लियामेंट में ये चीज क्लियर हुई कि एएमयू को ये दर्जा दिया जाएगा, क्या सरकार पार्लियामेंट में जाएगी, क्या पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर के आएगी, ये सरकार को देखना है। कांग्रेस पार्टी का मानना यह है कि प्रत्येक शिक्षा का मंदिर उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से दर्जा दिया जाना चाहिए, दिया हुआ है तो दिया हुआ है, उसमें क्या उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए? उसमें कोई बदलाव, देखिए बदलाव होना चाहिए। शिक्षा कैसे बेहतर अच्छा, एक मिले, जल्दी इसमें से बदलाव एक होने ब्रेक चाहिए। लेना है। शाजिया जल्दी से बजट आपका कम कर रिएक्शन। रहे हैं लोग, एक मिनट, ठीक है राजीव जी, ये चिंता का विषय है। एक ब्रेक लेने हैं, लेकिन शाजिया आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। आपका जो फैसला है, यानी कि बीजेपी मोदी सरकार का जो फैसला है, उसका विरोध हो रहा है कि दर्जा नहीं वापस लिया जाना चाहिए था। शाजिया, देखिए, 3 तथ्य काफी सारे तथ्य की बयानी हुई है आपके इस प्रोग्राम में, पर कुछ और तथ्यों को मैं लाइट में लाना चाहूंगी। सबसे बड़ा तथ्य 1920 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई तो उसके संस्थापक जाकिर हुसैन साहब उसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार नहीं देना चाहते। एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जो खिलाफत मूवमेंट था उसी के दौरान ये सारी बातचीत हुई, तो उस तौर पर उस तर्ज पर इसको कायम किया गया। 2011 में जब नेशनल कमीशन बैठा इसके ऊपर लेकर NCMI, तो वहां से तय किया गया, नहीं सुनिए इस बात को जरूरी है तथ्य का जानना, तो 2011 में एक रिकमेंडेशन के तहत ये बात सलमान खुर्शीद जो माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे और पोते भी है जाकिर हुसैन साहब के हैं वो, तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्टेटस होना चाहिए। फिर उन्हीं की लॉ मिनिस्ट्री में इसको लेकर काफी तकरार रहा। वो कपिल सिब्बल और अर्जुन सिंह का जो विरोध था, आप उसका जिक्र कर रही हैं, ठीक है? तो वो विरोध रहा। तो अब सोचने वाली बात है, जब शिक्षा के दर पर, शिक्षा के तरीके पर, जिन स्टूडेंट्स की भर्ती है उस पर अगर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो बेवजह ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन और बेवजह इसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? इसके कोई मायने नहीं है। राजीव जी, विरोध तो आपकी सरकार में भी था ना, अभी जिसका जिक्र शाजिया कर रही थी। अर्जुन सिंह ने चिट्ठी भी लिखी थी 2010 में, फिर कपिल सिब्बल ने भी इसका विरोध किया था, यानी कि एक राय तो आप में भी नहीं थी कि यहां नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस परिवार में, जिस देश में, जिस संस्था में एक राय होगी तो निश्चित रूप से उस सही तरफ नहीं बढ़ रहा है। प्रजातंत्र की पहली शर्त है कि आपका विरोध होना चाहिए और विरोध दर्ज करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात मैं कहना चाहूंगा, अभी 9 दिसंबर 2015 को PhD चैम्बर का एक कार्यक्रम था, उसमें मुरली मनोहर जोशी जो पूर्व मंत्री रहे, मैं उस पे आऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। वो कहते हैं कि देश के IITs और IIMs की हालत खराब है आज वर्तमान दौर में, उनकी बात करूंगा, लेकिन 3900 करोड़ रुपए सरकार उसमें काट देती है। कपिल सिब्बल देश के बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े वकील हैं, मंत्री रहे आपकी सरकार में, वो भी इसके खिलाफ थे कि नहीं दिया जाना चाहिए, ऐतिहासिक रूप से गलत होगा। को अपनी राय अर्जुन सिंह मानव संसाधन विकास मंत्री देश के रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ थे। मैं कंप्लीट करूं जी। हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। कांग्रेस कहीं भी विचारों के मतैक्य पर असहिष्णु नहीं होती है, सहिष्णु रहती है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस लोगों के विचारों का सम्मान करती है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, यूएस में नॉम चोम्स्की जब ये कहते हैं कि अमेरिका सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, तो लोग उसकी स्पष्टवादिता का सम्मान करते हैं। तो ठीक वही स्थिति हमारे देश में भी होनी चाहिए। पूरे विश्व में जितने भी उन्नत देश हैं, वो अपने जो छोटे वर्ग हैं या छोटे धर्म के लोग बाग हैं, जिनकी संख्या कम है, स्टेट फंडेड अगर होंगे तो नहीं, अगर वो स्टेट फंडेड, बात ये जैन समाज का लाडनू के अंदर बात ये है अमन जी, बात ये है कि जब 3900 करोड़ रुपए IIMs और IIT की बजट में से काटती है मोदी सरकार, तब तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता, लेकिन कोई ऐसा दर्जा तो नहीं है ना सर, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन ऐसा कोई दर्जा चाहूंगा क्या IIT IIMs में बेहतर शिक्षा नहीं होनी चाहिए? नहीं शाजिया, ये जो तर्क है, शाजिया से मेरे को जवाब दिलवा दीजिए प्लीज कि क्या शिक्षा संस्थान बेहतर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नंबर 1, सरकार शिक्षा का बजट क्यों काट रही है, इस पे मुझे जवाब। अलग बहस है, लेकिन क्या शिक्षण संस्थानों को बेहतर करने का तरीका सिर्फ अल्पसंख्यक दर्जा ही रह गया है? ये भी तो एक सवाल है ना शाजिया। लेकिन यह भी कहा जाता है कि एक हर संस्थान की खास ऐतिहासिक पहचान होती है, एक मूल चरित्र होता है। अगर उस लिहाज से रिकॉग्निशन मिलता भी है तो क्या गलत है उसमें? देखिए, एक तो धर्मनिरपेक्षता और जमहूरियत 2 बहुत ही बड़े प्रिंसिपल्स रहे हैं, और कभी भी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, इस्लामिया नाम उसमें जरूर है, लेकिन उसका कैरेक्टर हमेशा से सेक्युलर रहा है। और जैसा कि आपने भी इस वजह को बताया, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, लेकिन बहुत से गैर मुस्लिम भी उससे पास आउट हुए हैं,
और अल्पसंख्यकों के लिए भी बहुत बड़ी पहचान है इन दोनों यूनिवर्सिटीज की। अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया का एक्ट भी देखें 68 का, उसमें साफ साफ लिखा है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होगा। एक सवाल है, सोचने वाली बात है। नहीं, फिर सवाल ये होता है कि जब 2011 में केंद्र सरकार ये दर्जा दे रही थी तो जामिया ने इसे स्वीकारा क्यों फिर? शादी जी, एक सवाल है मेरा आपसे, बहुत छोटा सा सवाल है कि आपके मंत्री कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की जगह पद निरपेक्षता होनी चाहिए। ये आप जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रवक्ता बोलेंगे। मुझे लगता है कि पूरी तरह से जो सेक्युलर कैरेक्टर है वो मेंटेन करना चाहिए, और ये बहुत बड़ा बखेड़ा खुल सकता है। ठीक है, यही मुकुल रोहतगी की तरफ से भी राय दी गई है कि अगर सेकुलर फैब्रिक है देश का, अगर सरकार धर्मनिरपेक्ष है, तो फिर स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटीज को यह दर्जा, अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजीव त्यागी जी, शाजिया अलमी और अब्दुल हफीज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।